गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो गई है 17 फरवरी और हम यहाँ पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने भारत में मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली $21 मिलियन की अमेरिकी सहायता को रद्द कर दिया है? ये किया है सरकारी दक्षता विभाग ने। क्या रद्द कर दिया है इसने? भारत में मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली $21 मिलियन की अमेरिकी सहायता को। एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी सहायता दक्षता विभाग ने खर्च में कटौती की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जिसमें भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन का आवंटन भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने एलन मस्क को नए सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख चुना था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किसकी रिपोर्ट के अनुसार ISIL दाइश भारत में बड़े पैमाने पर हमले करने में असमर्थ रहा? ये है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार। कौन असमर्थ रहा? ISIL दाइश। ISIL इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट एक आतंकी समूह है जिसका लक्ष्य पश्चिमी एशिया में खिलाफत स्थापित करना है। इसे इस्लामिक स्टेट और दाइश के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ISIL को। नेक्स्ट, हाल ही में वानुअतु के प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने हैं जोथम नापत। कहाँ के? वानुअतु के प्रधानमंत्री। वानुअतु की राजधानी क्या है? पोर्ट विला। वहां की मुद्रा क्या है? वातु। नेक्स्ट, अभ्यास धर्म गार्जियन किस किस देश की सेना का सैन्य अभ्यास है? ये है भारत और जापान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा? अभ्यास धर्म गार्जियन। इसका आयोजन कहाँ होगा? ये होगा जापान के माउंट फूजी में। कब से कब तक? 25 फरवरी से 9 मार्च तक। और ये कौन सा संस्करण है? ये 6ठा संस्करण है। अब जापान, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहां की मुद्रा है जापानी येन। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ और कपड़ा मंत्रालय ने मिलकर भारत के कपड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितनी नई परियोजनाएं शुरू की हैं? ये की हैं 7। किसने शुरू की है? यूरोपीय संघ और कपड़ा मंत्रालय ने। किस लिए? भारत के कपड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ये भारत के किन राज्यों में लागू होगी? भारत के 9 राज्यों असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड और बिहार में लागू की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया है मध्य प्रदेश ने। किस चीज पर बैन लगाया है? धार्मिक शहरों में शराब पर। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति पेश कर दी है। इस नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से राज्य के चिन्हित धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। अब मध्य प्रदेश, तो वहां की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। नेक्स्ट, द पार्डन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं जेफरी टूबिन। कौन सी पुस्तक के? द पार्डन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल मर्सी। कानूनी पत्रकार जेफरी टूबिन ने अपनी नई पुस्तक में लिखा है, जब क्षमादान की बात आती है तो राष्ट्रपति राजा होते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है बाली, इंडोनेशिया में। किसका आयोजन? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का। भारत की ओर से किसने भाग लिया है इसमें? भारतीय नौसेना के INS शार्दुल और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी P-8I विमान ने। आयोजन कब से कब तक? 15 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक होगा। IFR 25 के बाद INS शार्दुल और P-8I दोनों ही अभ्यास कोमोडो में भी भाग लेंगे। किसमें? अभ्यास कोमोडो में। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और नई राजधानी नुसंतारा। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट,
78वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? कॉनक्लेव को। किस पुरस्कार में? बाफ्टा 2025 में। और बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? मिकी मेडिसन को। और बेस्ट लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? ब्रेडी कॉर्बेट को। और डॉक्यूमेंट्री में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी को। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा ब्राजील। किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ब्राजील सरकार ने घोषणा की कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होगा। कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो में। कब से कब तक? 6 से 7 जुलाई को। अब ब्राजील, तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और वहां की मुद्रा है ब्राजीलियाई रियल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने जेसी बोस अनुदान नामक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये की है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। कौन सी योजना? जेसी बोस अनुदान। और किस लिए की है? वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों और नागरिकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देने के लिए। कौन सी योजना? जेसी बोस अनुदान योजना। नेक्स्ट, जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ये किया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने। किसका नेतृत्व किया है? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का। और ये कौन सा संस्करण है? ये है चौथा। और कहाँ आयोजित हो रहा है? जर्मनी के म्यूनिख में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सूडान वायरस रोग क्या है? ये है रक्त स्त्रावी बुखार वायरस। सूडान और इबोला वायरस दोनों ऑर्थोबोला वायरस परिवार से आते हैं। ऑर्थोबोला वायरस परिवार से आते हैं, लेकिन उनके प्रोटीन और आनुवंशिक घटक अलग अलग होते हैं। इसीलिए प्रत्येक वायरस के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। नेक्स्ट, खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? ये रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। अब पुर्तगाल, वहां की राजधानी है लिस्बन, वहां की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल उपरांत नुकसान को कम करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की? ये की है आईआईटी कानपुर ने। कौन सी तकनीक? सौर निर्जलीकरण। किस लिए की है? किसानों की आय को बढ़ाने और फसल उपरांत नुकसान को कम करने के लिए। उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करना। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, आज से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। चलिए देखते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ये हैं 22 भाषाएं। और मूल रूप से कितनी थी? 14। किसवें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1967 में हुआ था, सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी? और 71वां संविधान संशोधन, जो 1992 में हुआ था, उससे जोड़ी गई थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ट्रिक के तौर पर आप इसे नमक याद कर सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। उससे जोड़ी गई मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को। इसे ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, MS धोनी का बल्ला। पहले कितनी थी? 14, जोड़ी गई 8, टोटल हो गई 22। नेक्स्ट, लास्ट क्लास मेमोरी टेस्ट। गाइज, पिछली क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था,
हाल ही में किस देश ने सबसे पुराने जुरासिक जीवाश्म की खोज की? इसका उत्तर है चीन ने। नेक्स्ट, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, हाल ही में किस देश की आर्मी ने सेना में ट्रांसजेंडर की नियुक्ति पर रोक लगा दी? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।